जय हिंद दोस्तों, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस टाइम पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उथल पुथल वाली चीज़ हो रही है वो समुद्र की लहरें नहीं, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है। पहले के टाइम क्या हुआ करता था, पहले के टाइम उतना लोगों को या कंट्रीज को उतने मुद्दे नहीं दिखते थे, पर इस टाइम पे दिख रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमिक सबसे बड़ी पावर बन चुकी है। पहले जैसे थे कि आपकी सेना कितनी ताकतवर है, पर इस टाइम पे ये डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिक उतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी सेना। तो इस समय दुनिया के राजनीतिक में बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले नाटो में तुर्की हुआ करते थे, अब तुर्की वहाँ से जा रहा है क्योंकि तुर्की को अपना अलग वर्चस्व बनाना है। वैसे ही पहले इंडिया और रशिया के रिश्ते भी बहुत सही थे, दोनों की तरफ से हमेशा अच्छे बयानबाजी होती थी। पर कुछ सालों से, या आप ये कह सकते हैं कुछ महीनों से, ऐसी तीखी बयानबाजी हुई है जिससे ये लगता है कि इंडिया और रशिया के रिश्ते अब बिगड़ रहे हैं। ये तो सोचना गलत होगा क्योंकि बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे रशिया जितनी भारत की मदद किया है उतनी आज तक कोई मदद नहीं किया, और भारत ने भी जितना रशिया का साथ दिया है शायद ही कोई दिया हो। शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री हो जो नाटो के साथ साथ सोवियत यूनियन मतलब रशिया से भी जुड़ी हुई हो और उस पर कोई प्रतिबंध ना लगे। वैसे अभी ये प्रतिबंध वाला खेल तो चल ही रहा है कि S-400 पे क्या होगा, पर उस पर भी भारत अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। तो बात अब यहाँ पे ये है कि भारत क्यों अपने आर्मी से या अपने मिलिट्री से रशियन वेपन्स को, रशियन विमानों को हटा रहा है। तो इसका सबसे पहला तो रीज़न ये है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि भारत 45 मिग-29 को या रशियन विमानों को अपने डेक पे से हटा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि मिग-29 बहुत पुराने हो चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी 15 से 20 साल पुरानी हो चुकी है, और आज के टाइम पे जितने भी कंट्रीज़ के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाहे वो USA के पास हो, चाहे ब्रिटेन के पास हो, चाहे रशिया के पास हो, सभी पर डबल इंजन एयरक्राफ्ट तैनात हैं। और भारत के पास जो मिग-29 है वो सिंगल इंजन है। तो भारत के चीफ का जो मतलब TEDBF, अब TEDBF का फुल फॉर्म क्या है? TEDBF का फुल फॉर्म है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है जिनके हेड विनोद कुमार हैं, हेड ऑफ डायरेक्टर। उन्होंने ये बयान दिया है और ये कंफर्म किया है कि 2026 तक भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, अभी तो भारत के पास एक ही है INS विक्रमादित्य, वो भी रशियन ओरिजिन का है, और भारत अपना एक खुद का इंडिया मेड बना रहा है जिसका नाम होगा विक्रांत ऑपरेशनल। इन दोनों पे 2026 तक लगभग वो रशियन मिग-29 को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बना रहे हैं, तो उनकी जो संख्या होगी वो होगी 57। आपको पता ही है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट की कमी है, और सबसे ज़्यादा कमी भारत के पास है नेवी एयरक्राफ्ट की, जो डेक पर से उड़ सके, जो डेक पर से अपने मिशन को अंजाम दे सके उसकी। तो उसके लिए 57 बेस्ड ट्विन हथियार चाहिए, मतलब ट्विन फाइटर जेट्स चाहिए। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अभी रशिया और चाइना के बीच में जितनी करीबी आ चुकी है, उसे देख के यही लग रहा है कि जो चीज़ रशिया भारत को देगा वही चीज़ रशिया चाइना को भी दे रहा है। मतलब रशिया भारत को S-400 दे रहा है, वही सेम चाइना को भी दे रहा है। तो मतलब आप ये समझिए कि जैसा हथियार भारत यूज़ करेगा वैसा हथियार चाइना भी यूज़ करेगा, तो दोनों में भारत के पास कोई एज नहीं रहेगा। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा सही है कि भारत अपना बनाए, और अपना बनाने के लिए भारत जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसकी वजह से भारत अपने हथियारों को काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है और करेगा। जैसे कि आपको पता है, कल आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का टेस्ट हो गया, और उसी के साथ 9 कंट्रीज़ जो हैं वो खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाई है। 9 कंट्रीज़ वो जिनकी लिस्ट अभी इंडिया ने जारी किया, फ्रेंडली कंट्रीज़, वियतनाम, मिडिल ईस्ट की हो गई, ये सब कंट्रीज़। तो बात ऐसी है कि अब भारत को खुद के हथियार बनाने पड़ेंगे अगर भारत को इंटरनेशनल
मार्केट में अपने वेपन एक्सपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना। और ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत को MiG-29 को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो आपको इस वीडियो में कुछ बेकार लगा उसके बारे में भी बताइए। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।